हाँ, आज साइक्लोथॉन यहाँ से रवाना हुई है। इससे पहले 5 तारीख को जो है मुख्यमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया। क्या इसका उद्देश्य है, क्या मकसद है इसका? देखिए, बढ़ता हुआ नशा आज एक समाज के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा पड़ोस का प्रदेश से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित नशे के कारण है पूरी तरह से हमारा वहाँ का युवा जो है ना बर्बादी के कगार के ऊपर खड़ा हुआ है। और धीरे धीरे ये नशे का जो प्रचलन है हमारे हरियाणा प्रदेश ने भी इसने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सुंदर पहल ली है। अगर देश की युवा शक्ति कमज़ोर है तो पूरा देश कमज़ोर है, और युवा शक्ति अगर ताकतवर है तो पूरा देश ताकतवर है। इस संदेश को लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल के ऊपर ये साइक्लोथॉन यात्राएं शुरू की गई हैं, और पूरे समाज में ये संदेश देने के लिए कि नशा एक ही रखें, प्रभु के नाम का नशा ही बहुत बड़ा नशा होता है, माँ बाप की सेवा का नशा बहुत बड़ा नशा होता है, और जो ये नशे हैं इससे दूर रहकर अपने जीवन को बर्बादी से बचाएं। और ये संदेश जो है ना पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत ही सुंदर पहल माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, और हम आशा करते हैं कि उनकी की हुई पहल हरियाणा में बहुत अच्छे परिणाम लेके आएगी, और हमारा हरियाणा प्रदेश का जो युवक है नशे से मुक्त होकर, नशे से विमुख होकर रहेगा, और किसी भी किस्म के जो नशे में ना जाके अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होकर काम करेगा। अच्छा, पहले साइक्लोथॉन 1 और 2 कितना असर पड़ा उसको? देखिए, जो भी एक अच्छा काम करते हैं उसका असर पड़ता ही पड़ता है, और वो असर एक दिन देखने में नहीं आता। अब जैसे जैसे हरियाणा प्रदेश में ये यात्राएं निकल रही हैं और ये संदेश पहुंच रहा है, तो जब हम देखेंगे कि हमारे खास तौर पर जो ये नशे के सौदागर होते हैं ये युवकों को यूनिवर्सिटीज़ में टारगेट करते हैं, और ये विदेशी साजिश है कि भारत सबसे बड़ा युवा देश है दुनिया का, जिसकी 65% आबादी 35 साल से नीचे के लोगों की है। देश को कमज़ोर करने के लिए विदेशी ताकतों का एक षड्यंत्र है, खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश का। तो उसमें पंजाब में तो काफ़ी हमारा घाटा हो चुका है। अब हम तो चाहते हैं कि पंजाब भी नशे से मुक्त हो, लेकिन हरियाणा में ये पैर न फैला सके, इसके लिए एक सार्थक पहल हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में की है। इसके बहुत ही सार्थक परिणाम आएंगे, और हमारे प्रदेश का जो युवक है वो नशे से दूर रह के अपने जीवन के निर्माण के लिए काम करेगा। पंजाब के साथ लगता है पंजाब में नशा बहुत ज्यादा फैला हुआ, लेकिन गिरफ्त में अब जो है हरियाणा जो आ चुका पूरी तरह से, और सरकार भी प्रयासरत है, उसके बावजूद भी जो है नशे के कारोबारी लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, बात यह है, उनको पकड़ा भी जा रहा है, उनको जेल के शिक्षों में दिया जा रहा है, उनको दंडित भी किया जा रहा है, और हरियाणा प्रदेश में मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए पूरा नेटवर्क फैला दिया गया है, और हमारे अधिकारी भी बहुत अच्छे अधिकारियों की अपॉइंटमेंट हुई है। जैसे रोहतक में हमारे उपायुक्त हैं, और ख़ास तौर पर जो अपने पुलिस कप्तान हैं हमारे, जो बहुत ही बढ़िया काम करने वाले हैं। और जब एक ज़िले का मुखिया, मैं मानता हूँ एसएसपी को और डीसी को, अगर मुखिया सही होगा तो पूरा परिवार सही होगा। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सफाई का अभियान भी, नशा मुक्ति का अभियान भी सार्थक परिणाम लेके आएगा, और हमारे युवक इससे दूर रहेंगे। नशा मुक्ति के लिए आपने संदेश भी दिया है युवाओं को खास तौर पर? देखिए, मैं तो खुद इस बात का हामी हूँ कि जितना भी हमारा युवक स्वस्थ रहेगा उतना ही देश स्वस्थ रहेगा। वरना तो केवल मात्र एक बीमारों की जनसंख्या हो जाएगी। जनसंख्या को हमने जनशक्ति में अगर परिवर्तित करना है तो जनशक्ति तभी बनेगी जब हमारा युवा स्वस्थ होगा, नशे से मुक्त होगा। जंगना जी, आखिरी सवाल, साइक्लोथॉन तो निकाली जा रही है, क्या इस तरह से साइकिल यात्रा निकाले से नशे को रोक पाएंगे, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी में अफीम के पौधे मिले हैं? देखो बेटा, ये बिल्कुल प्रचार से ही सारी चीजें होती हैं। अगर हम रामायण ना हर साल करें तो लोग राम को भी भूल जाएंगे। रामायण भी करनी जरूरी होती है। तो ये भी एक लोगों को ध्यान दिलवाना, उसके नुकसान उनको बताना, उसके फायदे, नशे मुक्ति के फायदे उनको बताना। जब उन तक वो बात नहीं पहुंचेगी और आदमी भ्रमित होकर अगर नशे में पड़ा रहेगा, तो जब उसको बताया जाएगा कि इसका नुकसान क्या है और नशे से मुक्ति के फायदे क्या हैं, तो यात्राओं के जरिए जो संदेश जाता है, इससे बहुत बड़ा लाभ होता है।